इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी है। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर कर दी गई है। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने के कागजात नामजदगी जमा कराने और वसूल करने का तीसरा रोज़ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, PTI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की खवातीन की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 63, सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 258, जबकि अक़लियती की नशिस्तों के लिए 71 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी राव दिलशाद। सूबाई असम्बली की चूँकि 60 नशिस्तें हैं और 60 नशिस्तों के लिए अब तक 258 मुख्तलिफ सियासी जमातों की खवातीन रहनुमा जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। इसी तरह से पंजाब असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें 10 हैं और 10 नशिस्तों के जो अभी तक उम्मीदवार सामने आए हैं उनकी तादाद 71 बताई जा रही है। आपको ये बताएँ कि मजमूई तौर पर चूँकि जो तमाम तर डेटा है वो शाम तक कंपाइल होगा और इसके बाद 24 दिसंबर की शाम तक अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, उनका डेटा जो है वो जारी किया जाएगा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से। ताहम जिस तरह से लाहौर शहर में चूँकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बाकायदा अब हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 2 रोज़ चूँकि एक्सटेंड किए गए हैं और वो भी इसी तरह से 2 रोज़ जो यानी 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जो फ्राहम करने और वसूल करने के हवाले से फ़राइज़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का लीगल टीम के साथ कागजात नामजदगी मुकम्मल कराने का अमल जारी है। मरियम नवाज ने लाहौर के सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मरियम नवाज लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्का PP 160 से कागजात नामजदगी जमा कराएंगी, जबकि मरियम नवाज के सूबाई असम्बली के हल्का PP 160 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का लीगल टीम के साथ कागजात नामजदगी मुकम्मल कराने का अमल जारी है। सहाफ़ियों के पुलिस हिरासत वाले मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वफाकी सेक्रेटरी वजारत से पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की तश्कील के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में अदालत का पुलिस को भी तहका कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म सामने आया। पाकिस्तान प्रेस काउंसिल से भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब की गई है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत बारे फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने शहरी विशाल अहमद शाकिर की दरख्वास्त पर समाअत की। अहवाल जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़ा बाजवा की अदालत ने सहाफ़ियों के पुलिस के जेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज करने और सड़कों पर एक्साइज वालों के साथ खड़े होकर शहरियों के इंटरव्यूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज अदालत में एडिशनल DG FIA के अलावा चेयरमैन पैमरा, DAG कामरान आदिल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने भी हुक्म दिया है कि जो इस तरह का गैर जो काबिल इतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं FIA उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। और अदालत ने ये भी वफाकी सेक्रेटरी इतला से कंप्लेंट। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अब से कुछ ही देर बाद यहां पे इफ्तिताह करने वाले हैं। बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है और 742 मीटर तवील है। मंसूबा अक्टूबर में शुरू करके दिसंबर के अवाइल में मुकम्मल किया गया। रोज़ाना 2 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में यहाँ पर ये सहूलत मुयस्सर होगी। तो आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर पहुँच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर वो इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे।
बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल, जबकि फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है और 742 मीटर तवील है। मंसूबा अक्टूबर में शुरू करके दिसंबर के अवाइल में मुकम्मल किया गया और रोज़ाना इस फ्लाईओवर से 2 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी फराहम होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर इफ्तिताह भी करेंगे और साथ ही साथ मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मनाज़िर आपके सामने हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो कि यहाँ पर इफ्तिताह करने के लिए पहुँचे हैं और शेर खान शहीद फ्लाईओवर का वो अब से कुछ ही देर में इफ्तिताह करेंगे और ये फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है और 742 मीटर तवील है, जबकि ये मंसूबा अक्टूबर में शुरू किया गया और दिसंबर में इस मंसूबे को कंप्लीट किया गया है। अब बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी करेंगे। रोज़ाना 2 लाख गाड़ियाँ इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकेंगी और ट्रैफिक का जो कंजस्शन था उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ होगा और अवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर पहुंच चुके हैं और इस फ्लाईओवर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो कि मुकम्मल किया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैप्टन कर्नल शेर खान फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया है। बरकत मार्केट से डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल किया गया है और 150 नहीं सिर्फ 90 रोज़ में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मंसूबा है जो कि मुकम्मल किया गया और रोज़ाना 2 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में इससे सहूलत मुयसर होगी। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है और 742 मीटर तवील है। इस वक्त ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि आपके सामने हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत का तिबी दर्स व तदरीस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का मंसूबा। तिबी दर्सगाहों में फैकल्टी डेवलपमेंट का मंसूबा तश्कील दिया गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जाहिर चौधरी। पंजाब का सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी डेवलपमेंट का मंसूबा जो है वो मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया है और ये मंसूबा जो तश्कील दिया गया है इस पर 20 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का तखमीना है। इसके तहत तमाम जो मेडिकल टीचर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। उनको जो है वो जदीद जो लर्निंग जो दरस व तदरीस के जो टूल्स हैं उनकी तरबियत दी जाएगी। उनकी जो है वो उनको जो उनकी स्किल है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हामिल जो तालीम व तरबियत है वो स्टूडेंट्स को दे सकें और मेडिकल एजुकेशन का जो मेयार है उसको बैनुल-अक़वामी मेयार से हम-आहंग किया जा सके। ये इस प्रोग्राम का मकसद है जिसके तहत जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट जो है वो तमाम मेडिकल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनमें की जाएगी और इस मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टी है जिसमें तमाम मेडिकल टीचर्स शामिल हैं उनको जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए उनके जो है वो ट्रेनिंग के ज़रिए जो है वो उनको जदीद रुझानात जो हैं वो मेडिकल एजुकेशन उनसे। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया।